हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दौर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2021-22 से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। इस वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन को कवर किया है। तो चलिए बिना देरी के आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत गांव कौन सा बना है? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत गांव पल्ली गांव, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा बना है, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये बना है बिहार का पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में चालू किया गया है? तो ये असम राज्य में चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर शहर में किया गया है, भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? तो ये हुए हैं मिरात उल अखबार के। एक फारसी समाचार पत्र है और इसने भारत में अभी 200 साल पूरे कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक रूप में दर्ज कराने वाला राज्य तेलंगाना बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? तो ये गुजरात राज्य में खोला गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये ओडिशा में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो इनका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? तो ये भारत का पहला राज्य ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहद गांव विलेज ऑफ हनी कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र का मांगर गांव बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली में खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की पहली $100 बिलियन से अधिक राजस्व दर्ज करने वाली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन भी बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसकी मंजूरी महाराष्ट्र सरकार ने दी है। नेक्स्ट है, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? तो टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस मुंबई महाराष्ट्र ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत असम राज्य में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है। नेक्स्ट है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में स्थापित होगा, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट है, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो
औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये इसका लॉन्च L&T लार्सन एंड टर्बो नामक कंपनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? तो ये सिक्किम राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? तो इसका उद्घाटन स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो कि गुजरात में है, इस मंदिर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिस्ट रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? तो इसका नाम दूधवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो ये सड़क सूरत में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है, दृष्टिहीन लोगों के लिए पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्स कहाँ लॉन्च किया गया है? जो कि नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। आप इसका नाम जरूर याद रखेंगे, रेडियो अक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो सांबा जिला जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसको गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है, यह भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सोलर पावर से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो भारत में बनने वाली हाइपरलूप प्रणाली के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया गया है? तो देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर राजस्थान के जयपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कठुआ जम्मू कश्मीर में बनने जा रहा है या इसका निर्माण शुरू किया गया है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो ये कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई। कोयम्बटूर से शिरडी के बीच भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है, ये
हाइब्रिड बिजली परियोजना के तहत चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कैप्टन अभिलाषा पाठक बन गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो ये इंडिगो एयरलाइंस स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम है गगन, इसका उपयोग करने वाली पहली एशिया की एयरलाइंस बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो ये उत्तराखंड में दर्ज की गई है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने आज के 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अभी बात करते हैं आने वाले क्वेश्चनों की जो अभी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से जुड़े हैं। तो हमारा 51 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो ये गीतांजलि श्री, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो भारत अपना पहली बार दूतावास लिथुआनिया देश में खोल रहा है, जो कि एक बाल्टिक देश है। नेक्स्ट है, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये डेनमार्क बना है। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H1N का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो ये चीन में बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H1N का मानव संरक्षण दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया गया है? तो भारत के साथ इसका अनावरण किया गया है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया गया है? तो इसको नेक्सो कंपनी द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़ी बौद्ध थीम पार्क बुद्धावनम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो ये चेक गणराज्य में खोला गया है, जो कि विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज जिसका नाम है ग्लास वाटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो ये वियतनाम देश में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थापित की जा रही है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग सिनकुनला में बनने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान बनाने की घोषणा की है? तो कुवैत देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है जिसने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बन गया है। पहला देश अल सल्वाडोर है जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन है, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो नाटो में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है। अगला क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बेल्जियम ने, जो कि मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीज है उनके लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वार्टिपोर्ट कहाँ खोला गया है? ये इंग्लैंड में खोला गया है, जो कि दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी के बीज में अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की गई है और ये अमेरिका में है। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? तो ये नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने मानव ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 तक इसरो ने शुक्र ग्रह के लिए मिशन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका क्या नाम है? इसका नाम एलेक्सियोनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो नासा जो कि अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको प्रशांत महासागर में जनवरी 2031 तक गिरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल देश ने आयरन बीम नामक पहली लेजर मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो कनाडा ने कोविड-19 वैक्सीन जो कि पहला पौधा आधारित वैक्सीन है और इसका नाम कोविफेंज है, उसको मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राजस्थान बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया है? तो ये IIT मद्रास में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना हैदराबाद में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल जो कि उत्तराखंड में वहाँ स्थापित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं खेल कूद से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये हर्षदा शरद गरुड़ के द्वारा जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021, 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक लाने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो रवि दहिया 3 वर्षों में लगातार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती? तो हैदराबाद FC ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती? तो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हराकर IPL की पहली ट्रॉफी अपने नाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की? तो भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड ने
फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितनी मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाया? तो 89.30 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में सबसे दूरी लंबी भाला फेंकने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो निखत जरीन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन है, बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन ब्राजील में किया गया है और इसका अगला संस्करण भारत में किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करने वाला भारत का लाइव पहला महानगर कौन बना है? तो कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये लेह में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार लक्षद्वीप में देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस या खाद्य अवशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत मुंबई में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट राजस्थान के जैसलमेर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राजस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व लद्दाख के चोंगथांग वन्य अभ्यारण्य में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इसी के साथ ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा दौर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।